खुदावंदा दया मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुके, नम्रता मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुकी। खुदावंदा मसीह का प्रेम कैसा होता है परमेश्वर, वो मेरे जीवन से प्रकट हो चुका है, वो मेरे जीवन से प्रकट हो चुका है। खुदा आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। खुदावंदा आपका आत्मा, आपका स्पिरिट खुदावंदा लगातार मेरे जीवन में काम कर। कलीसिया बोलिए, क्योंकि सचमुच कलीसिया हम इस जगह पर खुदावंद के गहरी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो तो तैयार हो जाओ, आंखों को बंद करके लगातार इन बातों का अंगीकार करते जाओ। बोलो परमेश्वर, आपके दास जो इन दिनों में प्रार्थनाओं में खुदावंदा, वो मेरे लिए इस बात का अंगीकार करो, विश्वास करो। बोलो परमेश्वर, वो मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। उन प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा जीवन खुल रहा है, मेरा मन खुल रहा है, मेरा जीवन खुल रहा है, मेरे मन की आंखें खुल रही है, मेरा मन और ज्यादा खुल रहा है। प्रभु मेरे मन को और ज्यादा तैयार कर रहे खुदावंदा, आत्मा के साथ जीने में खुदावंदा, आत्मा के साथ चलने में खुदावंदा, मेरे मन को और ज्यादा तैयार कर रहे हो परमेश्वर। हम आत्मिक हैं खुदावंदा, हम आत्मा के साथ चलने वाले बन रहे। आत्मिक जीवन, आत्मिक फ्लो खुदावंदा हमारे जीवन में बढ़ चुका है, आत्मिक फ्लो हमारे जीवन में बढ़ चुका है। कलीसिया करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लगातार धन्यवाद करते जाओ। देखना खुदावंद के सामने अब जो बोल रहे हो खुदा उसे पूरा कर रहा है, क्योंकि उसका कलाम बताता है जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ और मेरा उत्तर हाँ में होता है। इसलिए कलीसिया अंगीकार करते जाओ, चाहे आपका कोई भी विषय क्यों नहीं हो, परमेश्वर के आगे धन्यवाद के साथ रखते जाओ। कुछ समय के लिए कलीसिया लगातार धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा आपने जो वर्ड दिया खुदावंदा इन दिनों में हीलिंग का खुदावंदा, कि ये मंच खुदावंदा लोगों की हीलिंग का होगा खुदावंदा, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ खुदावंदा ये वचन आपकी ओर से। कलीसिया कीजिए अंगीकार। जब हम खुदा का वचन पढ़ते तो बाइबल में लिखा कैसे अब्राहम को खुदावंद ने वचन दिया था, और अब्राहम ने, उसके वचन में लिखा कि अब्राहम ने निश्चय जान लिया था कि जिसने वचन दिया, जिसने प्रतिज्ञा बांधी वो सच्चा है और उसका वचन कभी टलता नहीं है। आज आप भी अंगीकार करो अब्राहम की तरह। बोलो परमेश्वर, मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने विश्वास कर लिया है प्रभु कि जो वर्ड आपने अपने दास के वसीले दिया वो पूरा होना ही होना है, और वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। जैसे अब्राहम ने निश्चय जान लिया था कि जिसने प्रतिज्ञा की, जिसने वायदा किया वो सच्चा है, तो परमेश्वर जब आपने पिता परमेश्वर उसके ऐसे विश्वास को देखा तो खुदावंदा उसने बेटे की ब्लेसिंग को पाया। खुदावंदा आज मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आपने जो वचन दिया खुदावंदा इस मंथ में मेरे बढ़ने का, मेरे आगे बढ़ने का, मेरी आशीष का खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ। आशीष मेरे जीवन में आ चुकी है, आशीष मेरे परिवार में आ चुकी है खुदावंदा, मेरा परिवार, मेरे लोग बढ़ चुके, मेरे लोग बढ़ चुके खुदावंदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु नासरी के नाम में आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा। सब लोग धन्यवाद करते हुए और भी ज्यादा अपने मनों को खुदावंद के साथ लगाइएगा। और सच में जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन आज हमारे साथ प्रे पिलर मीटिंग को अटेंड करें, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि अभी खुदावंद के दास भी हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। और सच में हम लोग एक बड़ी ग्रेस से भरने वाले हैं, एक पावर में भरने वाले हैं, क्योंकि सच में जैसे बाइबल में लिखा, जब जब मूसा हाथ उठाता था तो इजरायली जीतते थे। जब जब मूसा ने ऐसे स्वर्गीय पिता के सामने अपने हाथों को उठाया तो इजरायली लोग बड़ी जीत को प्राप्त करते थे। सो आज भी वो परमेश्वर अपने दास के जरिए ऐसी सामर्थ को प्रकट करते हैं, और खुदा के दास हम सबके लिए अपने हाथों को उठा चुके हैं स्वर्गीय परमेश्वर की ओर। और आप लोगों के हर काम में आप लोग विजय प्राप्त करने वाले हो, फतेह को प्राप्त करने वाले हो। इजरायलियों के जैसे जीत आप ही की है सच में, क्योंकि खुदा के दास आप लोगों के लिए खुदा के सामने अपने हाथों को उठा चुके हैं। इसलिए सब लोग इस बात का विश्वास करते हुए धन्यवाद करो, अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर सचमुच खुदावंदा मेरे मन को बहुत ज्यादा खोल चुके हो। जितने भी भाई बहन सब अपने घरों में इस समय बैठे हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने परिवारों को साथ लेकर आज की प्रेयर के लिए खास मन बनाओ, क्योंकि खुदा की बड़ी पावर आज आपके जीवनों में कार्य करने वाली है। खुदा
अपने दास के जरिए हमें वर्ड देंगे और उन वर्ड्स के द्वारा हम लोग ब्लेस होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जिंदगी और भी ज्यादा शाइन करेंगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, पिता मेरे मन को और भी ज्यादा खोल चुके हो। यस खुदावंदा, आज मेरा मन, मेरा दिल खुदा तेरे लिए बहुत ज्यादा खुल चुका है, बहुत ज्यादा खुल चुका है। यस पिता परमेश्वर खुदावंदा, जो आपने अपने दास के जरिए भविष्यवाणी की है कि जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ चल रहे हैं उनके घरों में बड़ा आनंद, बड़ी शांति होगी। वो पूरे परिवार एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर में बढ़ेंगे, सारा परिवार इकट्ठा बैठेगा। सच में कलीसिया, जो परमेश्वर के दास के मुख से वर्ड आए थे, रिसीव करने वालों के जीवन में जो वचन पूरे हो चुके हैं, जितने लोगों ने इस विश्वास के साथ इन वचनों को पकड़ा था, निश्चय जो वर्ड उनके घरों में, परिवारों में काम कर चुके हैं और आपके परिवार एक हो चुके हैं। जो भी आपके घरों की क्लेश है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने खुदावंदा हमें पावरफुल मिनिस्ट्री में चुना खुदावंदा, और खुदा हमें ऐसे चरवाहे दिए पिता जो निरंतर हमारे लिए आत्मिक उन्नति में रहते हैं। और खुदावंदा आप उनके जरिए हमारी उन्नति के लिए आए दिन नई नई योजनाएं बनाते हो। यस खुदावंदा, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करो। सब लोग कोई भी ढीला मत बैठे। आज की ग्रेस आपके जीवनों में कार्य करने वाली है, आज की पावर आपको ब्लेस करने वाली है, आज की पावर, आज की प्रेयर आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए सब जितने अपने घरों में भी बैठे हैं, सब लोग ढीलापन छोड़कर और भी ज्यादा हयाव और दलेरी से भरकर पिता से बातें करो और बोलो परमेश्वर, यस खुदावंदा आज तेरे दास के जरिए परमेश्वर मैं और भी ज्यादा ब्लेस हो जाऊंगा। मेरी प्रेयर लाइफ की, मेरी लाइफ की हर रुकावट टूट जाएगी, हर प्रॉब्लम उखड़ जाएगी। यस खुदा, क्योंकि जितने भी लोग चाहे वो चल भी रहे थे, लेकिन जितने कुछ लोग किसी भी हालात में थे, जो सोचते थे कि एक दिन मेरा हालात जाएगा, आज वो बड़ी तैयारी के साथ, बड़े मन के साथ पिता के सामने घुटने टेको, क्योंकि आज ही परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी पावर को प्रकट करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर जब जब अपने दास के मुख से वर्ड देते हैं, वो वर्ड पूरे होते हैं, वो वचन पूरे होते हैं। जैसे बाइबल में लिखा, आकाश से आई हुई बारिश और हिम कभी सेम वापस नहीं जाते। ऐसे जब जब परमेश्वर अपने दास के जरिए अपने लोगों के लिए वर्ड देते हैं, वचन देते हैं, वह कभी ऐसे नहीं होता कि वह पूरा ना हो, उससे 100 गुना फल आते हैं। विश्वास करने वालों के जीवनों में वो वर्ड कार्य करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदावंदा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ पिता परमेश्वर, तूने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से मेरा अभिषेक किया है। यस खुदावंदा धन्यवाद खुदा, मैं तेरा अभिषिक्त, तेरा चुना हुआ, तेरा बेटा, तेरी बेटी हूँ पिता, और मेरा विश्वास है खुदा तेरा आत्मा मुझ में काम कर चुका है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, आपका आत्मा मेरे परिवार के अंदर काम कर चुका है। सब लोग अंगीकार करो अपने लिए, अपने परिवारों के लिए हयाव से भरकर, दलेरी से भरकर बातें कीजिएगा। आज आपके बोलने में सच में खुदा की ग्रेस काम कर रही है, आपके शब्दों में पावर काम कर रही है, आपके मुंह का अंगीकार का 100 गुना फल आ चुका है। जो कुछ भी आप प्रार्थनाओं में मांग रहे हो, वो जिंदा खुदा, सामर्थी खुदा आपके बोले हुए एक एक वर्ड को सुन रहा है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सच में कलीसिया, जितने लोग परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं, खुदा के सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं, इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, तेरे पवित्र सिंहासन के सामने हूँ, तेरी हजूरी में हूँ, और सच में प्रभु तू हर हालात, हर रुकावट मेरी जिंदगी से उखाड़ चुका है। इसलिए सब लोग अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर, कोई हालात मेरे लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, कोई रुकावट मेरे लिए नहीं है, हर रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, यीशु नाम से उखड़ चुकी है, यीशु नाम से उखड़ चुकी है, यीशु नाम से उखड़ चुकी है। सब लोग पूरा मन, पूरा दिल पिता के साथ लगाकर उससे बातें करो,
दिल खोलकर, मन खोलकर, क्योंकि वो यहोवा महान है, वो सामर्थी है। बाइबल में लिखा, जब हन्ना परमेश्वर के सामने गई, उसने अपना मन खोला, अपना मुंह खोला, उसके सामने विनती की, मन से पिता ने के साथ बातें की, तो बाइबल में लिखा उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। आज आपकी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्वीकार हो रही हैं, कबूल हो रही हैं, इसलिए अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर, मैं तेरा पवित्र बेटा हूँ, मैं तेरी पवित्र बेटी हूँ। पिता परमेश्वर, मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है। यस खुदावंदा, और जो ग्रेस इस भवन में काम करती है, इस मिनिस्ट्री में काम करती है, वो ग्रेस खुदावंदा जो तेरे दास के ऊपर काम करती है, वही ग्रेस आज मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे परिवार में काम कर चुकी है। यस यस यस, जितने लोग ऐसा अंगीकार कर रहे हैं, उनके घरों में सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं। खुदा की सामर्थ आपके घरों को, आपके परिवारों को ब्लेस कर रही है, इसलिए अंगीकार करो, दलेरी से, हयाव से पिता से बातें करो। आज खुदावंदा आपने दास के जरिए हमें और भी ज्यादा ब्लेस करने वाला है, और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, इसलिए बड़ा मन, बड़ा दिल, बड़ी सोच के साथ पिता से बातें करो, धन्यवाद देना शुरू करो। सच में वो परमेश्वर ऐसा सामर्थी है, ऐसा दयावान है, जो हमारी विनती से, हमारे सोचने से कहीं अधिक हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा सामर्थी है कलीसिया, जैसा उसके वचन में लिखा। इसलिए कोई भी जन अपने हालात को मत देखे, अपनी सिचुएशन को मत देखे, पिता की पावर को देखो और बढ़ते जाओ। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है। धन्यवाद खुदावंदा, मैं और मेरा परिवार तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में बढ़ चुके। पिता, तेरा एक एक वचन, तेरी एक एक आज्ञा प्रभु जी, मैं और मेरा परिवार मानने वाले बन चुके। पिता परमेश्वर, आपका परमेश्वर एक एक वचन खुदावंदा हमारे जीवनों से पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। सच में परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जो लोग आपकी छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी मानते हैं परमेश्वर, आप उन्हें ऊंचा करते हो। यस खुदावंदा, सब अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, मैं अपने परिवार समेत आपकी हर एक वचन को, हर एक आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद खुदावंदा, हर प्रकार की शारीरिक बातें मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी है। सब लोग अंगीकार करो, जितने लोग अंगीकार कर रहे हैं, आपके बोलने से खुदा की सामर्थ काम कर रही है, हालात टूट रहे हैं, प्रॉब्लम्स उखड़ रही हैं, रुकावटें जा रही हैं। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, ये मेरे लिए ब्लेसिंग का मंथ है, ये मेरे लिए बड़े छुटकारे का मंथ है। इसी मंथ में खुदा मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका हूँ। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। खुदावंदा, शुरू से ही आपने जो कुछ अपने नबियों के जरिए बोला, वह सब पूरा हुआ। और खुदा, जो खुदावंदा हमारे लिए, हम आपने अपने दास को नियुक्त किया है, ठहराया है, और परमेश्वर जो आपने मेरे लिए उनके मुख के जरिए वर्ड दिया है कि ये मंथ मेरी ब्लेसिंग का, मेरी हीलिंग का, मेरे छुटकारे का मंथ है, तो सच में प्रभु, जब वचन मेरे मन में बस चुका है खुदावंदा, मैं इस वचन पर विश्वास कर चुका हूँ, और सच में खुदावंदा इस वचन को पकड़कर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। और सच में खुदावंदा, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। जितने लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं, इसी मंथ में हर काम पूरा होने वाला है, आपकी रुकावटें जाने वाली हैं, हालात खत्म होने वाली हैं। कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं है, कैसी भी बड़ी रुकावट जो आपको लगता है कि ये काम नामुमकिन है, बाइबल में लिखा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना यहोवा परमेश्वर के लिए छोटा सा काम है। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर, आप अपने दासों के जरिए, अपने नबी के जरिए वर्ड देकर अपने लोगों को छुड़ाते हो, अपने लोगों को ब्लेस करते हो। यस खुदावंदा, जो आपने प्रभु मेरे लिए अपने दास के मुख को यूज किया और उनके जरिए मुझे वर्ड दिया, पिता मेरा बिलीव है, जो वर्ड मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावंदा, इस वर्ड के अनुसार खुदा मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है, सारी रुकावटें यीशु नाम से टूट चुकी हैं, यीशु नाम से टूट चुकी हैं, यीशु नाम से टूट चुकी हैं। यस खुदावंदा, मैं अपने परिवार समेत, घराने समेत खुदा तेरी प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ।
सच में खुदावंदा आप हमें प्रेयर लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। यस परमेश्वर, आप चाहते हो कि हम बढ़ें, तो यस परमेश्वर हम भी अपना मन बनाते हैं बढ़ने के लिए खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, आप हमें बढ़ा चुके हो, क्योंकि आपका वचन बताता है जो काम हम मनुष्यों की बुद्धि से नहीं हो सकता पिता, वो तेरी सामर्थ्य से हो सकता है, वो तेरी ताकत से हो सकता है। इसलिए खुदा मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपके हाथों में सौंप देती हूँ। यस खुदावंदा, आप बदल चुके हो, आप ऐसा बना चुके हो पिता जैसा आप चाहते हो। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे, मेरे परिवार को ऐसा बर्तन बना चुके हो पिता जो स्वामी के पीने के काम आता है। यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरी फैमिली ऐसा बर्तन बन चुके हैं पिता। सच में खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग और भी ज्यादा मन लगाकर, दिल लगाकर पिता से बातें कीजिएगा। कोई भी दाएं बाएं देखकर अपने टाइम को वेस्ट मत करना। ये समय बेहद खास है कलीसिया, ये समय उत्तम है जो पिता की ओर से हमें मिला है। सच में न जाने कितने लोग इस समय को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन धन्य हैं हम सभी लोग जो अपना समय अपने पिता के साथ बिता रहे हैं। इसलिए इस समय के लिए धन्यवाद करो। कोई भी जन अपने टाइम को वेस्ट मत करो। सब जन अपना पूरा दिल, पूरा मन लगाकर, एक मन होकर, फैमिली को साथ लेकर पिता से बातें करो। आज आपका इकट्ठे होना आपके जीवन में खुदा की बड़ी ग्रेस को प्रकट करने वाला है। सच में कलीसिया, जितने लोग अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठे हुए हैं, आज आपके घर और भी ज्यादा पावर से भरने वाले हैं। आपके घरों की सारी रुकावटें उखड़ने वाली हैं। इसलिए अंगीकार करो, दलेरी से, हयाव से बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी की, मेरी लाइफ की हर एक रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, यीशु नाम से टूट चुकी है। चाहे वो रोग है, बीमारी है, हालात है, फॉरेन में जाने की रुकावट है, बेबी ना होने में जो रुकावट है, कुछ भी रुकावट है, किसी भी प्रकार की स्टडी में रुकावट है, जो खुदा ने अपने दास के जरिए वर्ड दिया है, उस वर्ड के द्वारा पिता परमेश्वर मैं और मेरा परिवार हर प्रकार की रुकावटों से छूट चुके हैं। हर रुकावट उखड़ चुकी है। यस खुदा, मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं। नशा, अंधकार, नेगेटिविटी, व्यभिचार हमारे घरों से आउट हो चुका है। करो अंगीकार, सब लोग मन को लगाते हुए पिता के साथ बोलो, अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर हर वो काम, हर वो बात जो आपको पसंद नहीं है पिता, मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से आउट हो चुकी है। सब अंगीकार करो। आपके बोलने से खुदा की पावर बढ़ रही है और खुदा का आत्मा आपके घरों में काम कर रहा है और सारी रुकावटों को आपकी जिंदगियों से उखाड़ रहा है। हर प्रकार का नशा, गरीबी, हालात, प्रॉब्लम उखड़ रही हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने दास के जरिए हमें सिखाया है कि तुम लोग दूसरों से कर्ज नहीं मांगोगे। परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों को उधार देने वाले होंगे। यस, परमेश्वर ने हमें राजे रानियों वाला उत्तम जीवन दिया है। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर गरीबी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। पिता परमेश्वर कोई कर्जा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यीशु नाम से हर कर्जे की दीवार टूट चुकी है और मैं दूसरों को देने वाला बन चुका हूँ। यस खुदावंदा, क्योंकि हम यीशु राजा के बेटे बेटियां हैं। यस, सब लोग अंगीकार करो। जितने लोग ऐसा अंगीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ, बेटा हूँ, और सच में वो यीशु राजा मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, और सच में उसके सामने उसका बेटा, उसकी बेटी कभी गरीबी में, हालात में, कर्जे में, रोग में, बीमारी में रह ही नहीं सकते। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर मैं पूर्ण रीति से ब्लेस हो चुका हूँ, मेरा परिवार ब्लेस हो चुका है। यस, सब लोग अंगीकार करो। आपके मुंह के शब्दों के द्वारा खुदा की बड़ी पावर आपके जीवनों में कार्य कर रही है, आपके परिवारों में कार्य कर रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके सामने किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो आप लोग पिता के सन्मुख बैठकर बड़ा विश्वास कर रहे हो, दलेरी से बातें कर रहे हो, आज आपके विश्वास का बड़ा फल आ रहा है। इसलिए अंगीकार करो, बोलो खुदा को, यस खुदावंदा
आप मेरे विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम अनदेखा बिलीव करता था पिता, मैं भी अनदेखे विश्वास में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ। यस खुदावंदा, जैसे अब्राहम बिना सिचुएशन को देखे तेरी आज्ञाओं को मानता था, तेरे वचनों को पूरा करता था परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार भी परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को, आपके वचनों को पूरा करने वाले, मानने वाले बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आपका एक एक वर्ड, एक एक आज्ञा, एक एक नियम परमेश्वर मैं और मेरा परिवार खरियाई से मानने वाले बन चुके हैं, मानने वाले बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आपकी जितनी भी आज्ञाएं आपने हमारे लिए दी है पिता, उनमें से एक भी अधूरी ना रहेगी पिता। आपका आत्मा हमसे करवा चुका है, आपका आत्मा हमसे करवा चुका है। यस खुदावंदा, आप करवा चुके हो, आप करवा चुके हो। आप हर एक वचन आप हमसे, हमारे परिवारों से पूरा करवा चुके हो। सब 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 अंगीकार करो, दलेरी से, स्ट्रॉन्ग मन से, हयाव से, क्योंकि आज आपका हयाव आपके बड़े छुटकारे का कारण होगा। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदा मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं की सारी रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, और आज भी खुदा जब तेरे दास के जरिए मेरे लिए वर्ड आएगा, उस वचन को लेकर खुदावंदा मैं और भी ज्यादा ज्ञानवान बन जाऊंगा, और भी ज्यादा खुदा बुद्धिमान बन जाऊंगा। यस पिता परमेश्वर, जो बुद्धि की बातें, जो ज्ञान की बातें तेरे दास के जरिए प्रभु आप हमें सिखाते हो पिता, उन बातों में जीवन है, उन बातों में ब्लेसिंग है, उन बातों में छुटकारा है। और सच में खुदा मैं एक एक बात को पूरा करके उसे चलने वाला बन चुका हूँ। यस खुदा, आप ऐसा करवा चुके हो, आप ऐसा करवा चुके हो, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। यस पिता, आप ऐसा करवा चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कीजिए कीजिए, लगातार अंगीकार करते जाइएगा कलीसिया, क्योंकि सचमुच कलीसिया आज की शाम आपको बदलने की है, इसलिए लगातार अंगीकार करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर के दास एक बड़ी ग्रेस के साथ जब आपके सामने आएंगे कलीसिया, तो आप ब्लेस किए जाओगे, आप तैयार हो जाइएगा कलीसिया। इसलिए हाथों को वाइब्रेट कर करके लगातार अंगीकार करो, अपने शब्दों के द्वारा इस बीज को लगातार बोलो परमेश्वर। जैसे 12 साल की रोगन तैयार थी परमेश्वर, उसने सुना था प्रभु कि कैसे आप यीशु मसीह के वसीले बड़े बड़े कार्यों को करते हो, कैसे खुदावंदा आप यीशु मसीह के द्वारा अपनी समर्थ को प्रकट करते हो। प्रभु मैंने देखा, कलीसिया सभी बोलिए, बोलिए प्रभु मैंने देखा खुदावंदा कैसे आप अपने दास के द्वारा खुदावंदा अपने समर्थ के कामों को प्रकट करते हो, अपनी पावर को प्रकट करते हो। पिता आज मेरा मन तैयार हो चुका है, क्योंकि कलीसिया जितने लोगों का मन तैयार होगा, सचमुच आज की ग्रेस, आज की पावर उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आमीन कहने वाले लोग आज बड़ी आशीष को पाएंगे कलीसिया। इससे कलीसिया हया में आ जाइएगा और हाथों को वाइब्रेट कर करके बोलिए परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है खुदावंदा, मेरा हृदय खुल चुका है खुदावंदा, आप मेरी सोचों में काम कर चुके हो, आप मेरे विचारों के अंदर काम कर रहे हो खुदावंदा, मेरा मन और ज्यादा खुल रहा है खुदावंदा। जैसे खुदावंदा तेरे कलाम में लिखा कि यीशु मसीह के पास जब पतरस आया, उसने कहा कि यीशु मसीह जीवन और जीवन की बातें तो केवल आपके पास है खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा आज वही बातें, वो जीवन की बातें खुदावंदा आपने अपने दास के ऊपर प्रकट की है खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा आज जब मैं वो जीवन की बातें सुनूंगा, जीवन की बातें सुनूंगी खुदावंदा, तो सचमुच खुदावंदा मेरा हृदय और ज्यादा खुल जाएगा, मेरा मन और ज्यादा खुल जाएगा। यदि आपके पास आपके परिवार के मेंबर बैठे कलीसिया, तो उनके लिए भी अंगीकार करो, चाहे आप खुद के लिए अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर आज खुदावंदा, आज की पावर खुदावंदा, आज की ग्रेस खुदावंदा, आज के वचन खुदावंदा, आज के परफेक्टिक वर्ड खुदावंदा, सचमुच खुदावंदा मेरे बदलने का, मेरे परिवार के बदलने का कारण बन जाएंगे खुदावंदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया अंगीकार करते जाओ, लगातार लगातार अंगीकार करते जाओ। कुछ समय के लिए बोलो, बोलो परमेश्वर मेरा परिवार एक चित्त एक मन हो चुका है, मेरे परिवार के लोग बढ़ चुके हैं खुदावंदा, मेरे परिवार का मन बदल चुका है। कलीसिया अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर तू तो मनों का स्वामी है परमेश्वर, तेरे लिए मन को बदलना छोटी सी बात है प्रभु, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर। तेरा कलाम बताता है कि तेरी नजरें, तेरी दृष्टि खुदावंदा लोगों के मनों के ऊपर लगी रहती है, तू जानता है उनके अंदर उठने वाली हर एक बुरी और अच्छी बात को खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा हमारा मन खुदावंदा
तेरे सामने खुली किताब की तरह खुदावंदा हमारे मन के अंदर, हमारी सोचों के अंदर जो विचार, जो बातें खुदावंदा जो आपकी ओर से नहीं है, जो आते थे पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस वीक में, इस मंथ में, आज ही राइट नाउ खुदा वो आउट हो चुके, वो आउट हो चुके, वो आउट हो चुके, वो आउट हो चुके खुदावंदा। सचमुच परमेश्वर इस वीक में खुदावंदा इन प्रार्थनाओं के जरिए खुदावंदा सचमुच खुदावंदा रूहानी जीवन, रूह में जीना खुदावंदा, आत्मा में जीना खुदावंदा, तेरी आत्मा के साथ चलना खुदावंदा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस समय में खुदावंदा, इस दिनों में खुदावंदा, इस मंथ में खुदावंदा, जितना मैं अब पहले नहीं चल पाया, पहले नहीं चल पाई खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा इन दिनों में बहुत ज्यादा जीने वाली बन चुकी हूँ। मेरे बच्चे इन दिनों में खुदावंदा आत्मा में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं खुदावंदा। मेरा पति, मेरी पत्नी खुदावंदा इन दिनों में आत्मा में धनी हो चुके खुदावंदा। आत्मा के साथ जीना, आत्मा के साथ चलना खुदावंदा इन दिनों में खुदावंदा उनके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है खुदावंदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा। कलीसिया अब कुछ समय के लिए लगातार अपने मन के लिए अंगीकार करो, क्योंकि वचन बताता है कि मन ही सभी वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और मन ही जीवन का मूल स्रोत है। कलीसिया आप बोलिए परमेश्वर से, बोलिए परमेश्वर मेरा मन खुदावंदा आपके सामने खुदावंदा, इसलिए खुदावंदा आप मेरे मन के मालिक हो खुदावंदा, आप मेरे मन के अंदर उठने वाली हर एक बात को जानते हो खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा मैं अपने मन को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा। आप इसे बदल रहे हो प्रभु, आप इसे बदल रहे हो प्रभु। प्रभु मुझे शरीर से आत्मा में कन्वर्ट कर रही हो खुदावंदा। मैं आत्मा के साथ जीने वाली बन रही हूँ, मैं आत्मा के साथ जीने वाला बन रहा हूँ खुदावंदा। इन दिनों में खुदावंदा आत्मिक जीवन मेरे अंदर बढ़ रहा है खुदावंदा। इन दिनों में खुदावंदा आत्मिक खुदावंदा मेरे जीवन में बढ़ रहा है। देह की क्रियाएं आउट हो चुकी है, देह की क्रियाएं खत्म हो चुकी है, जड़ से आउट हो चुकी है, क्योंकि खुदावंदा आपने मुझे आत्मिक बनने के लिए चुना है, आपने मुझे आत्मा के साथ चलने के लिए चुना है। क्योंकि तेरा कलाम बताता है जितने लोग तेरे आत्मा के चलाए चलते वे तुझे बातें, वे तुझे पसंद करते, वे आगे बढ़ते खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदावंदा मैं आत्मा में धनी हो चुकी हूँ, मैं आत्मा में धनी हो चुका हूँ खुदावंदा। मैं आत्मा के साथ जीने वाला, आत्मा के साथ चलने वाले तेरी ब्लेस बेटी, ब्लेस बेटा बन चुका हूँ खुदावंदा। कलीसिया अब कुछ समय के लिए अपनी चंगाई के लिए अंगीकार करो, जो भी आप खुदा से चाहते हो। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी, यदि ओके, आमेन। जय मसीह की। आप लोगों को भी और जितने ऑनलाइन उन सबको भी। तो अभी आप लोग प्रेयर कर रहे थे ना सारे लोग, कितना मन लग रहा था प्रेयर में? खूब गुड। तो कहाँ से आए? शाटे से आए। कब से आता है इधर? है 3 महीने हो गए। ठीक है, तो परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। ठीक है, तो अभी देखो इधर है ना, जैसे आज मुझे बहुत लंबा नहीं बोलना। वैसे तो जब मैं प्रेयर पिलर में आता हूँ तो कल जब मैं आऊँगा ना प्रेयर पिलर में, कल ज़्यादा बात करेंगे। आमेन। आज नहीं करेंगे ज़्यादा, आज थोड़ी करेंगे, क्योंकि हमें प्रेयर में जाना है वापस। कुछ विषय हैं, कुछ टारगेट हैं हमारे सामने, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रेरित पौल कहता है मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ रहा हूं, बिना लक्ष्य नहीं, निशाने को देखकर निशाना। ठीक है, अगर हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, निशाना है, तो उस टारगेट को देख के हमें उतनी मेहनत, उतना फोकस, उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तब हम उस टारगेट को पालेंगे, तब हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। आमेन। और वैसे भी परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम
जीत की संतान है। मतलब जो लोग भी यीशु पर विश्वास करते हैं, संसार को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो सारे लोग जीत की संतान है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीत देने के लिए ही क्रॉस पर अपना बलिदान दिया, अपना शरीर चढ़ाया, अपना पवित्र लहू बहाया। जब इतना बड़ा बलिदान हुआ है, हालेलुया, क्या हुआ है? इब्रानियों में लिखा ना यीशु मसीह के इतने बड़े बलिदान के बारे में, तो लिखा जब इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए हुआ है तो फिर क्या करना है? हमें सिद्ध आगे बढ़ना है। तो इसलिए यीशु का बलिदान हमारे लिए जीत है। अब विषय है हमारे ऊपर कि जो खुदा कह रहा है उस पर हमारा विश्वास, जो खुदा ने कहा है, जो खुदा ने हमारे लिए किया है, उन बातों में हमारा विश्वास, उन बातों पर, मतलब उन वचनों पर हमारा फोकस कि ये ऐसा है, ये हो चुका है। क्योंकि जब हमारे मुंह पर वो वचन रहते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो फिर तो 100% हम लक्ष्य भी पाएंगे और जीत भी पाएंगे। हालेलुया। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते ना, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लोग। वैसे परमेश्वर के घर में लोगों का आने का मकसद क्या होता है? लोगों का मकसद होता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं संसार में, तो परेशानी से बाहर आने के लिए आते हैं, अपने दुख से, परेशानी से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से, हालातों से। लेकिन शुरू में तो उनको यही पता होता है, उन्हें एक्चुअली जो रियल सच्चाई है, जो रियल परमेश्वर का राज्य, से उन्हें अच्छे से समझ नहीं आता। लेकिन जब वो विश्वास करते हैं, ध्यान देते हैं, वचन सुनते हैं, जैसे अभी हमने संडे गवाही दी थी आप लोगों को, एक लड़का जो हरियाणा से आया था, हरियाणा अंबाला के पास है ना, तो उसकी आंख का एक चश्मा एक नंबर था 2.25 और दूसरा नंबर था 2.25। सोचो, तुमने कभी संसार में देखा है कि किसी का 2.25 नंबर और 2.25 नंबर उतर जाता है? कभी भी नहीं होता। बोलो, कभी भी नहीं होता कि 2.25 नंबर या 2.25 नंबर किसी का उतर जाए, क्योंकि वो और घट जाता है। लेकिन जब वो बने, उन्होंने विश्वास किया, तो वो परमेश्वर की पावर ने काम किया ना। आमेन, हालेलुया। तो इसी तरह है ना, जितने भी लोग हैं, आप किसी भी विषय में आए हो। मैं आज सारा दिन प्रेयर में था और एक चीज़ का अनुभव कर रहा था आत्मा के द्वारा। वो ये अनुभव था, मैं सोच रहा था कई लोग क्यों हील नहीं हो पाते या क्यों अपने रिजल्ट नहीं ले पाते। क्योंकि एक्चुअली वो क्या करते हैं, जैसे अंदर से एक फोकस होता ना, नहीं ये होगा, वो सामर्थ्य अंदर से ऐसे एक फोकस, एक ध्यान परमेश्वर की ओर कई लोगों के अंदर नहीं होता। कई बार शुरू में होता है लोगों के अंदर, कई लोगों के अंदर, कभी कभी बीच में नहीं होता, नॉर्मल हो जाते हैं लोग। कैसे हो जाते हैं? नॉर्मल। जैसे मान लो कोई चाहता है ना मैं फॉरेन जाऊं, जैसे अमेरिका, कनाडा, किसी भी जगह पर कई लोगों को मिलके देखना, उनके अंदर कितनी चाहत होती है जाने की। रिफ्यूजल भी आ गया, ये भी होगा, तब भी
हाथ पांव मार रहे हैं, इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। बस उनके माता पिता भी कहते हैं ये जिद कर, वो कहता है मैंने जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। विजिल भी आ गई थे, इसको मिल उसको मिल, ऐसे करते ना कुछ लोग। जैसे जैसे वो मन होता है ना, ऐसे परमेश्वर के साथ चाहिए। मुझे ये काम चाहिए, बस हटना ही नहीं, उस तरफ मन हटाना ही नहीं परमेश्वर की ओर, फोकस बना ही रखना है। अगर ये बन गया, मुझे याद है एक बहन है मेरी, शिक्षा स्ट्रांग है ना लोगों के लिए, और बहुत स्ट्रांग शिक्षा होने की और सही शिक्षा होने के कारण लोग बहुत रिश्ता बना लेते परमेश्वर से। मुझे याद है एक बहन, उसको इतना पीलिया हो गया, वैसे तो मर जाती अगर ना आती इधर, इतनी गंदी आत्माएं काम करती थी। मेरी शिक्षा से उसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया, वो पकड़ गई शिक्षा, इतना प्यार, इतनी प्रेम, इतना मन। बीच में शैतान ने इतना काम किया, उसका पूरा जो बाहर का फेस था ना येलो कलर का हो गया। तो जो डॉक्टर से चेक कराया तो पीलिया नहीं था, लेकिन खून नहीं था, जिससे पूरा पीला पीला रंग, लाल रंग खत्म हो गया, चिट्टा चिट्टा पीला पीला। तो जब ब्लड चेक कराया इसकी बॉडी में कितना है, सिर्फ 3 ग्राम। कितना? डॉक्टर ऐसे माथा पकड़ लिया, ये चलती फिरती कैसे, सोचो। तो मेरे पास प्रेयर कराने के लिए आए, कहते इसमें तो 3 ग्राम है, क्या करना है? तो मैंने कहा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, अगर फिर भी थोड़ा चढ़वाना है तो चढ़ा लो। मैंने सोचा कहीं विश्वास से आगे पीछे ना हो जाए, तो कुछ हो ना जाए ना ऐसे। फिर भी मैंने कहा ये हालात तो कुछ नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। लेकिन मैंने दूसरी ऑप्शन भी दी, लेकिन उन्होंने चढ़ाया ही नहीं। वो कहती परमेश्वर ही पूरा करेगा, और हो गया पूरा। सोच कर देखो। मैंने तो फिर भी बोल दिया चलो कोई नहीं, मैंने देखा इतना हालात है, कुछ हो ना जाए इसे। नहीं, मेरा भी विश्वास बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी ऑप्शन दे दी। लेकिन मैं तो उसका विश्वास देखकर हैरान हो गया, इतना बड़ा मन है ना। इधर तो छोटा सा बॉडी में कुछ हो जाए तो दिल ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है दिल, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं सोच में था 3 ग्राम खून, बॉडी काम नहीं कर रही होगी, इतनी दर्दे, हालात, बुरा हाल। सोचो कैसा मन इसने बनाया होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? आ रही है ना? तो फिर परमेश्वर कितना बड़ा है, क्या कर सकता है। तो फिर अपना फोकस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार आए, बीच में आए या कोई हालात है, फिर ऊँ करना शुरू कर दिया। ऊँ समझते ना, ऊँ या का मतलब होता है बस हाय हाय करते रहना, ऊ आ गया, ये हो गया, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहना, ठीक है, फिर काम खराब होता है, ठीक है। तो अभी ये प्रेयर पिलर जो है हमारा, ये बहुत आगे बढ़ रहा है परमेश्वर की कृपा से। इसमें बहुत सारे लोग जुड़कर अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं और भी लोगों को जोड़ा करो, और भी लोगों को गुड न्यूज़ दो, ताकि वो जुड़ के, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें जब तुम दूसरों के भले के लिए सोचोगे तो तुम्हारा ज़्यादा होगा, परमेश्वर तुमसे खुश होगा, ठीक है। तुमने हमेशा परमेश्वर के राज्य को बांटना है, गुड न्यूज़ देनी है, लोगों को शेयर करना है, इस प्रेयर में जुड़ो, इसमें बरकत। तुमने ये परमेश्वर के लिए करना, मेरे लिए थोड़ी करना है। लोगों ने मेरी थोड़ी भक्ति करनी है, ये सारा कुछ किसके लिए करना है? मैं भी उसका दास हूं, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। बस उसने मुझे आपके ऊपर एक अगुआ ठहराया है ताकि मैं आपको चलाऊं, आप परमेश्वर मुझ में होकर काम करें, आप बढ़ो, ब्लेस हो जाओ, आशीष पाओ, चंगाई पाओ, ये बात सीखो, ठीक है। मैं तो आपके ऊपर एक अगुआ हूं। तो अभी मेरे अंदर तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, मैं देता जाऊंगा कुछ ना कुछ।
तो लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा टीच ना करूँ, तो कुछ मिनट ज़्यादा नहीं, आप सब लोग मेरे साथ मिलकर प्रेयर करेंगे ऑनलाइन। आंखें बंद करो, अपने घरों में जुड़ जाओ परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये प्रेयर पिलर हम आपके लिए भी प्रेयर करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ आपके लिए प्रेयर करना नहीं है। अकेला हमारा मकसद ये नहीं है इस प्रेयर पिलर में। वैसे तो सारा दिन आपके लिए प्रेयर कर रहे थे हम जो घरों में बैठे हैं। मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे साथ टीम कर रही थी। क्या प्रेयर कर रहे थे? परमेश्वर एक हेलीकॉप्टर दे दे, एक सोने का घर दे दे, एक बाबा टंडरिया वाला वांग, एक 90 करोड़ का हीरो का फोन दे दे। ये मांग रहा था मैं। नो, मैंने सुना था उसके पास 90 करोड़ का फोन था, हीरे लगे थे उसके ऊपर। टंडरिया वाला बाबा ऐसे नाम है उसका। सुनो तो देखो ध्यान से, ये कुछ भी नहीं हम मांग रहे थे परमेश्वर से, हम बस आपका भला मांग रहे थे। आप आगे बढ़ जाओ, उन्नति करो, परमेश्वर के साथ जियो। तुम्हारे हालातों को हटा रहे थे बैठे बैठे। अगर तुम्हें ये भी याद रखना जरूरी है कि तुम्हारे लिए प्रे करता है अगुआ, तुम्हारे पीछे प्रेयर करना वाला अगुआ है, टीम भी प्रेयर कर रही है। तुम्हें ये भी तो विश्वास होना चाहिए या नहीं? ये भी तुम्हारे विश्वास में होना चाहिए। अगर तुम्हारे विश्वास में ये नहीं है तो फिर हमारी प्रार्थनाओं का फल कैसे आएगा? वो प्रार्थनाएं भी तुम्हारे अंदर कैसे काम करेगी जब इसके लिए भी तुम्हारा विश्वास नहीं है। अगर हम मास प्रेयर करते हैं, 4 खड़े हैं, 2 विश्वास कर रहे हैं मेरी मास प्रेयर पर, 2 नहीं कर रहे, तो काम किनका होगा? जो विश्वास कर रहे, जो उस प्रार्थना को रिसीव कर रहे। तो जो हम बैठ के सारा दिन आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, प्रेयर में बन जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ, बुद्धि में बढ़ जाओ, खुदा की इच्छा में बढ़ जाओ। अगर हम ये जो इतनी प्रेयर कर रहे हैं आपके हालातों के लिए, सब बातों के लिए, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं कि हमारे लिए भी प्रेयर होती है, तो फिर इस प्रेयर का विश्वास नहीं करोगे तो उसका फायदा मिलेगा? उसका भी आपने विश्वास करना है। समझ आया? तो अभी हमारा मकसद ये है कि जो भी प्रेयर पिलर में जुड़ते हैं वो प्रेयर करने वाले बन जाए। इसमें हमेशा प्रेयर कैसे करनी है, प्रेयर करने का तरीका हमेशा ही कर रहे हो ना कंटिन्यू। आप लोगों को पीछे पीछे बुलवा रहे हो, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे प्रेयर करो। तो कुछ मिनट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा आज मन है प्रेयर में ही बैठना। कैसे? मेरा मन ज़्यादा आज है कि मैं आज 2-4 घंटे और बैठूं प्रेयर में, तो मैं उसी के लिए बैठना है मुझे। तो ओके, शुरू करते हैं। हाथों को हिलाओ, अपने घरों में एक मन हो जाओ। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मैं जब जाऊंगा तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो स्वर्गदा तुम्हारे अंदर काम करेगा। विश्वास करो वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। विश्वास करो वो आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम्हें प्रार्थना में बढ़ा रहा है। बोलो, विश्वास से बोलो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप काम कर रहे हो, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मैं दीन नम्र एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति बन रहा हूँ। पवित्र आत्मा ये पॉसिबल है आपसे, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, और मैं ऐसा बन रहा हूँ। आत्मा के 9 फलों को प्रकट कर रहा हूँ, जिसमें शांति, आनंद, खुशी, धीरज, दया, विश्वास ऐसे और प्रेम, ऐसे सारे फल हैं। वो फल मुझ में काम कर रहे हैं, वो फल मेरे जीवन में प्रकट हो चुके हैं, मेरे स्वभाव में प्रकट हो चुके हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मुझ में काम कर रहे हो, ऐसा मैं बन रहा हूँ, मेरा विश्वास तगड़ा हो रहा है। ये हालात मेरे सामने कुछ नहीं है, ये बीमारी मेरे सामने कुछ नहीं है। उसका कारण मेरा प्रभु जो मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, उसका शरीर तोड़ा गया मेरे लिए, कोड़ों से उसका शरीर तोड़ा गया मेरे लिए,
इसलिए ये बीमारी सुन ले, तू कुछ नहीं है, तू खत्म है, तू खत्म है, क्योंकि मैं जीत की संतान हूं। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। वो कोड़े खाकर मेरे लिए चंगाई दी है। उसका प्रेम बड़ा है, उसकी दया बड़ी है। इस संसार में कोई किसी पापी के लिए मरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापियों से, बुरों से सब नफरत करते हैं। एक खुदा है, एक महान परमेश्वर है, जिसने हम सब पापियों से प्रेम किया, कि जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए अपने जीवन को दिया। वाह, धन्यवाद करो इस बात के लिए। उसने पापियों से प्रेम किया, हम तो उसके विरोध में थे, फिर भी उसने हमारे लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी। वाह परमेश्वर, तेरा प्रेम बड़ा है, तेरी जीवन शक्ति बड़ी है जो मुझ में काम कर रही पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं बढ़ रहा हूँ प्रार्थना में, आत्मा में, मैं भर रहा हूँ परमेश्वर के आत्मा से। पवित्र आत्मा जी, आपसे भर रहा हूँ, आप मुझे भर रहे हो अपनी सामर्थ्य से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, आत्मिक जिंदगी से भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो मुझे। मैं बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा में बढ़ रहा हूँ। खुदावंद, मैं जानता हूँ इस दुनिया में कुछ साथ नहीं जाना, इसीलिए आपके वचन में लिखा है, चीजों के पीछे नहीं, खुदा के पीछे जाओ। वचन कहता है, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। और मेरा विश्वास है, यही मन मांगो और कहो, ये मन मुझ में आ चुका है। मैं परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने वाला बन चुका हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करने वाला बन चुका हूँ। वचन के अंदर जो ऐसे बनेंगे उनके पीछे चीजें आ जाएंगी। चीजें जो चाहिए खुदा हमें देगा, बहुताई से देगा, वो तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम खुदा के पीछे चलो। धन्यवाद, धन्यवाद कहो, मैं खुदा के पीछे चल चुका हूँ, मैं उसकी इच्छा में चल चुका हूँ, मैं उसकी इच्छा में बढ़ रहा हूँ, मैं उसकी इच्छा में बढ़ रहा हूँ। बोलो बोलो, सब लोग ऊंचा ऊंचा बोलो, क्योंकि तुमने पीछे प्रेयर करनी है और बढ़ना है। बोलो, मैं प्रार्थना करने वाला एक खंबा बन चुका हूँ, पहाड़ बन चुका हूँ, प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, प्रेयर का योद्धा बन चुका हूँ। मेरी लाइफ में खुदा की इच्छा सबसे पहले हो, उसका वचन पहले हो, उसकी संगति पहले हो, उसकी इच्छा पहले हो। सबसे पहला स्थान मेरी जिंदगी में खुदा का होना चाहिए। परमेश्वर, ऐसा हो चुका है, ऐसा मैं बन चुका हूँ, ऐसा बन चुका हूँ। क्योंकि जो भी ऐसे लोग होते हैं वो बहुत बरकत पाते हैं। ऐसे लोग ऊंचे होते हैं, ऐसे लोगों के घर आशीष से भरे होते हैं, ऐसे लोगों के घर, बच्चों, परिवार में आशीष भरी होती है। ऐसे लोग ब्लेस होते हैं। इसीलिए मांगो मांगो ऐसा जीवन, खुदा के सामने रखो और ऐसे जीवन को मांगो। खुदा के सामने रखो, ऐसे जीवन को मांगो। खुदा के सामने रखो, ऐसे जीवन को मांगो। खुदा के सामने रखो, ऐसे जीवन को मांगो और बोलो, कहो, परमेश्वर, मैं भर चुका हूं आत्मा से, भर चुका हूं तेरी इच्छा से। तेरी इच्छा मेरे लिए सबसे पहले स्थान हो। हर रुकावट, हर बीमारी मेरे लिए नहीं, ये खत्म है। हर हालात मेरे जीवन से खत्म है। ऐसे बोलो, यीशु मसीह के नाम से खत्म है, यीशु के सामर्थी नाम से खत्म है। बाइबल ये कहती है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और बहुमूल्य चीजों से नहीं हुआ, तुम्हारा छुटकारा परमेश्वर के पुत्र के जीवते और पवित्र लहू के द्वारा हुआ है, उसके बलिदान से हुआ है, चीजों से नहीं हुआ, मटीरियल से नहीं हुआ। मटीरियल से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, यीशु की पवित्र देह से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ है। विश्वास करो इस बात को अपने जीवन में। जितने ऑनलाइन है, जितने अपने घरों में, विश्वास करो इस बात को, ताकि वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा तुम्हारे अंदर काम करे। अपने फोकस को भी बनाओ, अपने विश्वास को, मन को कभी ढीला मत रखना। ऐसे अंदर से तेज वाला मन परमेश्वर की ओर, ये कर चुका खुदा, ये हो चुका खुदा, ये आपने कर दिया है, ये रास्ते खुल चुके हैं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला बोलो, यस 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 यस। हर वो हालात तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। रिसीव करो। अगले 2-3 मिनट मेरी प्रार्थना को मैं कर रहा हूं। जो बीमार है,
जिनके बच्चे आगे पीछे आनाज्ञाकारी हैं, जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, कोई भी एनी विषय, खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा दास हूँ, जितने भी इस समय जुड़े हैं, चाहे वो आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तेरा आत्मा ने छू रहा है खुदा, ये प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ तेरी ताकत से, तेरी सामर्थ से ब्लेस करता हूँ। हर नेगेटिविटी को, हर गंदे प्रभाव को, हर आलस को, हर जकड़न को, हर जो भी अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी से कारण जो खुशी आनंद दूर हो गया है, उस सब नेगेटिविटी को मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह। हर रुकावट को दूर करता हूँ, इनकी हर बीमारी रोग को कमांड करता हूँ, इनके शरीर से हुक्म देता हूँ बाहर निकल जाएं, शड दे इनकी बॉडी को, शड 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 शड। और खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बिजनेस के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके कारोबार को ब्लेस करता हूँ, बच्चों को ब्लेस करता हूँ, इनके बच्चे आज्ञाकारी बने, पति पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करता हूँ, पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, कारोबार को ब्लेस करता हूँ, इनके कारोबार में बरकत ठहरे, रास्ते खुले, आगे बढ़े। ये चीज़ें इनके साथ अब कर चुके हो, ये ब्लेसिंग आ चुकी है, ये आशीषें आ चुकी है। जितने लोग फॉरेन से देख रहे हैं, कोई भी उनका मैटर है फॉरेन का, बेबी चाहिए, पीआर चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, खुदा की बरकत ठहर रही है। तुम बोने वाले बन रहे हो, बीज बोने वाले बन रहे हो, आशीषों को काट रहे हो, खुदा की मर्जी में बढ़ रहे हो। ऐसा खुदा तुम्हारे साथ कर चुका है यीशु मसीह के नाम, आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। इतनी प्रार्थना के लिए, ये बड़ी बरकत से भरी थी। इतने टाइम में खुदा ने आपको बहुत ब्लेस कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग जितने ऑनलाइन देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कल जो सुबह हम अपने YouTube चैनल पर एक मैसेज डालने वाले हैं, बंधनों और श्रापों के ऊपर कुछ और भी काफ़ी बातें हैं, एक पावरफुल मैसेज होगा। तो जितने भी ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे सुबह 8 बजे वो मैसेज डाला जाएगा हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल सुपाराना मिनिस्ट्री पर। वो एक तगड़ा मैसेज होगा, उसको आपने सुनना है, उसमें बड़ी बरकत मिलेगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर इस समय 600 लोग होंगे लाइव, 700 लोग होंगे, जितने भी होंगे सुन रहे हैं ना, तो सारे के सारे एकदम से वो मैसेज सुनना और फटाफट लोगों को शेयर करना, फिर आपको बड़ी बरकत आएगी। शेयर करते हो तुम, पिता का काम करते हो, पिता के लिए करते हो सारा कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं करते। मैं भी उसके लिए कर रहा हूँ, मैं भी उसके लिए जी रहा हूँ, मैं भी उसका काम कर रहा हूँ, तुम्हें भी उसका काम करना है, आमीन। तो 3 सितंबर को राजा सांसी एयरपोर्ट रोड पर एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। उसके लिए हम बड़ी प्रेयर में हैं। हजारों की तादाद में दुनिया आने वाली है। बड़ा अरेंजमेंट होगा, खाना पीना, लंगर, चाय पकौड़े, रोटी सब्जी, सब चीज़ें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग लंगर लगाने जा रहे हैं। सोचो, खुशी से लंगर, कोई चाय का, कोई पकौड़ों का, कोई खाने का, कोई रोटी का, कोई किसी चीज़ का, इतना मन है लोगों के पास। अगर और भी करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करना, ताकि ऐसी चीज़ों में हम, खुदा के जो लोग इधर उधर से दूर से आएंगे, सेवा करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? बरकत मिलती है। तो उसमें जितने भी लोग पहुंचेंगे, 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो आराम से सीट मिलेगी आगे, खाना खोना लंगर लुंगर खा के आराम से बैठ जाएंगे। तो उसके लिए इस संडे हम लोग, इस संडे वो देंगे उस मीटिंग के पैम्फलेट, जो तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना है। ये लोकल लोगों की बात है, उन लोगों की नहीं है जो अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट के सीधा तो आ सकते हैं सुनकर, अगर मन है तो, ठीक है, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। नहीं तो लोकल लोग जितने भी अमृतसर के आसपास, अजनाला, चौबहाल, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, रमदास, ऐसे एरिए जितने भी हैं, चौगावा, अटारी,
यहाँ के लोगों के लिए मेन ये सत्संग। बाकी इधर से जिधर से मर्जी पहुंच सकते हैं वो खुदा की संगति है। क्योंकि ये जब ऐसी मीटिंग्स होती है तो याद रखना, तब पता नहीं 36 घंटे 72 घंटे उसके लिए एक प्रेयर हो रही होती है, एक स्पेशल, फिर एक पावर भी काम करती है और लोगों के जीवन बदलते हैं। तो ऐसी मीटिंग्स को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। सुबह का मैसेज 8 बजे यूट्यूब चैनल पर देखना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुके। आमेन। ओके।